आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है। इस वीडियो में एक महिला ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। दरअसल मैं इस वीडियो में बोल रही जो महिला है जिसको समझने की कोशिश कर रही थी आखिरकार ये क्या कहना चाह रही है। तो इसकी कुछ बातचीतों से, हाव-भाव से, बॉडी लैंग्वेजों से ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरा बदला चाहिए। जैसे मेरे पति को मारा है, मैं भी बिल्कुल ठीक वैसे ही कातिल को मारना चाहती हूँ। अपने पति के हत्यारे का बदला लेना चाहती हूँ। जब यह महिला बात करती हुआ है, तो वह एकदम से बेहोश हो जाती है। मेरा बदला मेरे पति की, मैं अपने पति के खून का बदला लूँगी और उसे मारूँगी। यह चीखने की आवाज़ आ रही थी जब वह बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब महिला को होश आता है तो उसे एक सवाल किया जाता है। सवाल कुछ इस तरीके से किया जाता है कि तुम्हारे क्या 6 बॉयफ्रेंड हैं? क्या तुम्हारे 6 लोगों से संबंध हैं, अफेयर हैं? तो जब इस तरह की बात कही जाती है तो महिला कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे कितने लोगों से संबंध हैं, कितने लोगों से मेरी जानकारी है, कितने मेरे बॉयफ्रेंड हैं। दरअसल इस महिला को नए-नए मर्दों की लत थी। नए-नए लोगों से बातचीत करना, उसकी बात उसके साथ वक्त बिताना और उनके साथ जैसे-जैसे पति-पत्नी का रिश्ता होता है। लेकिन इस महिला के पति की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यह सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है। यह महिला है जो मांग है, उस मांग में यह बिहार के सरकारी मांग में यह एकदम से पूरा देना चाहिए। क्योंकि इस महिला का जो पति है जिसकी इस तरीके से दर्दनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो वाकई में ही अपने आप में सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। यदि इस महिला की यह मांग पूरी हो जाए तो कितने सही हो जाएगा। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस महिला के पति का कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है किशनगंज और यहाँ पर ही एक थाना लगता है, विशपुर थाना लगता है और विशपुर थाने के जो बाजार हमें स्थित एक हाईवे स्कूल चौक होता है और वहाँ हाईवे स्कूल चौक के पास ही एक घर बना हुआ है। दरअसल 4 जुलाई 2026 के लगभग सुबह के 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस घर में बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि 4 साल की एक बच्ची होती है, वो बच्ची जैसे ही उठती है तो वो अपने मम्मी को जगाती है। मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट आया है, अब मुझे टॉयलेट करवा दो। अंधेरा हो रहा था और उसकी जो बच्ची थी वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे पहले वह महिला के पास आसपास जो हाथ मारती है तो वहाँ जो मारती है तो वह उसका मोबाइल है, मोबाइल की वह टॉर्च चलाती है। जैसे ही वो टॉर्च चलाने के बाद वह बेटी को टॉयलेट करवाने के लिए जा रही थी, लेकिन उसका मोबाइल मिलता नहीं है। वह महिला अपने चारपाई को, खाट को नीचे से लेटकर देखती है कि वहाँ पर क्या पता उसका मोबाइल हो। वह जाकर देखती है तो वहाँ पर एक स्विच के पास होता है, वह बटन दबाती है और उसके घर के कमरे में उजाला हो जाता है। जैसे ही उसके कमरे में उजाला होता है उसके बाद महिला की ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ शुरू हो जाती है। चीख इसलिए निकलती है क्योंकि उसका जो बेड पर जो उसका पति था वह बेसुध हालत में पड़ा हुआ था और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। ब्लड को देखने के बाद यह महिला जोर-जोर से चीखने चिल्ला रही है और इस चीख की आवाज़ होते वह आसपास के घरों तक पहुंच जाती है और यहाँ पर जो अपने-अपने घरों से व्यक्ति हैं वह निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद इस महिला को तसल्ली देते हैं कि चिंता मत करो, हम एकदम
से तुरंत आए और जैसे ही लोग आने लगते हैं, लोग यहाँ पर इनके घर में प्रवेश करते हैं, तो पहली मंजिल का वाक्य था उसे पर प्रवेश करते हैं और जो बेड पर पड़ी महिला के पति की बेसुध हालत में पड़ा था, खून में लथपथ था, उसे देखने के बाद लोगों का जमघट इकट्ठा हो जाता है। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, यानी कि डायल 112 नंबर कंट्रोल रूम में फोन कर दिया। पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके पर एकदम से आ जाती है। रात का समय होता है, बड़ी संख्या में लोग जाग जाते हैं, लेकिन यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। किस तरह से सारा घर का सामान था वह फैला हुआ था। घर का लूटपाट जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। अंजाम देने का शायद एक यह पति ने विरोध किया था और विरोध के दौरान ही इसके पति की दर्दनाक हत्या कर दी, ऐसा लग रहा था। लेकिन कोई भारी वस्तु थी जो कि सर पर वार किया गया था, जिसकी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यह आखिरकार के साथ इस तरह होता है, इस घटना तो नहीं है। घर के अंदर जितने सदस्य थे, पुलिस मौके पर आती है, सबसे बातचीत करती, तसल्ली देती है और तभी जो महिला है जिसका नाम होता है डेजी परवीन, जिसकी उम्र 33 साल के आसपास होती है, उससे पूछा जाता है कि मामला क्या है, क्या वाक्य है, पूरी बात बताने की कोशिश कीजिए। उस महिला ने अपने घर को दिखाया और घर के फैले हुए सामान को दिखाया, अलमारी खुली दिखाई और घर में लूटपाट जैसी घटना दिखाया और वह कहती है कि मेरा पति इनका विरोध किया और उसके कारण ही उनकी हत्या कर दी। जो पति होता है उसका नाम रिजवान आलम होता है, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होती है और वैसे तो यह रहने वाला वोकपुर का होता है और अपना मकान बनाया है, लेकिन मूलतः यह रहने वाला किशनगंज का है। किशनगंज थाने का लगता है और बहादुरगंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है टकटकी। टकटकी गांव का रहने वाला होता है, लेकिन यह बहुत समय से 10 साल से यहीं पर मकान बनाकर रह रहा था। अब इसके बाद जो महिला है, जब वह बातचीत चल रही थी, बातचीत चलने के बाद सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हैरान कर देने वाली बात सिर्फ यह है कि घर में सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या हुई है, जबकि घर के अंदर 2 बच्चियां मौजूद होती हैं। एक 6 साल की बेटी होती है और एक 4 साल की बेटी होती है। इस रिजवान आलम की पत्नी होती है डीजी परवीन। बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ और यह घटना होती है जब पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या थानेदार हो, सभी अधिकारी आ जाते हैं मौके पर। आने के बाद महिला से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे घर में क्या क्या सामान चोरी हो गया है। महिला अपनी अलमारी दिखाती है, सोने चांदी के जो गहने होते हैं उनके बारे में बताती है, एक एक सामान की गिनती कराना शुरू कर देती है और इसी बीच में फोरेंसिक टीम है वह मौके पर पहुंच जाती है और यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड की टीम है वह भी मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही जो डॉग स्क्वाड की टीम आती है, तो जो ज्वेलरी का सामान जहाँ पर जिस बॉक्स के अंदर रखा था, जिन कपड़ों में रखा हुआ था, उन सबको डॉग को सुमवाया जाता है और उसके बाद डॉग पूरे घर में चक्कर काटकर, घर में जब डॉग को चक्कर कटाया जाता है तो चक्कर काटते काटते अचानक वह घर के अंदर एक जगह होती है वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामान था वो सामान रखा था और मिल जाता है, यानी कि ज्वेलरी मिल जाती है जो कि सोना होता था और सब कुछ मिल जाता है। पुलिस वाले एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि हालांकि इस रिजवान का जो पति है वह सूचना, इसका जो रिजवान है इसका पिता है, वह सूचना पाकर मौके पर पहुंचता है, जिसका नाम नजर आलम होता है। वह बिशनपुर थाने की एक तहरीर देता है और अज्ञात हथियारों के खिलाफ जिसकी घटना को अंजाम दिया था, पुलिस से उनकी मांग करता है कि साहब गिरफ्तार करें और उन्हें जेल भेज दीजिए। इधर 16 अधिकारियों की टीम बनती है और टीम बनने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। घर के अंदर रखे मोबाइलों को ढूंढने की कोशिश करती है और घर में मोबाइल नहीं मिलते हैं, लेकिन जो सोना चांदी का सामान था वह मिल जाता है। अब पुलिस जो डॉग स्क्वाड की मदद के माध्यम से, फोरेंसिक टीम की मदद के माध्यम से, पुलिस टीम की मदद आपस में आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में इस घटनाक्रम के खुलासे की बात होती है कि देखते ही देखते खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल जाती है।
पूरे प्रदेश भर में आग की तरह जब ये बात फैलती है तो ये जो महिला होती है इसका एक वीडियो होता है और वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लग जाता है। महिला अपने पति के हत्यारों को खुद से बदले लेने की बात कहती है कि मैं अपने पति के हत्यारों से बदला लूँगी, मैं उन्हें जान से मार दूँगी। लेकिन महिला जो है वह मोबाइल होता है वह मिल नहीं रहा था, लेकिन उस मोबाइल को जो नंबर था वह सर्विलेंस पे लगा दिए जाते हैं। उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो डिटेल निकलवाने के बाद जो महिला होती है डीजी परवीन, इसका एक लड़के जिससे बहुत सारी बातें होती है जिसका नाम अनवर हुसैन होता है। अब पुलिस, क्योंकि इस पुलिस के सामने एक चुनौती थी कि इस घटनाक्रम को कम से कम समय में सही खुलासा किया जाए। फिर पुलिस यह अनवर हुसैन को अपने कब्जे में लेती है और हिरासत में लेने के साथ ही उस महिला की तरफ जो पुलिस है यह एक्टिव हो जाती है। कुछ बातें थी जो कि यह अजीब किस्म की कर रही थी, इन्हें परेशान करने वाली बातें थी। वो एकदम से बेहोश हो जाती है और तुरंत वो मांग करने लगती है कि पुलिस वालों से कि इसे सस्पेक्ट के आधार पर महिला डीजी परवीन को भी हिरासत में लिया जाए। उससे भी बातचीत करना शुरू कर दिया जाता है और अब दोनों यह सख्ती से बातचीत की जाती है कि आखिरकार तुम दोनों इतनी सारे बातें क्यों करते हो, क्या बातचीत है और तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। तभी जो महिला वह टूट जाती है और टूट जाती है तो वह पूरी कहानी बयां कर देती है। कहानी में कुछ बताते हैं कि सितंबर 2013 से शुरू होती है। यह डीजी परवीन नाम की जो महिला होती है इसका रिजवान आलम जो लड़का होता है इससे उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद शादी के महज 13 दिन में ही वह कुवैत से फ़ोन आता है और रिजवान उसके पास और रिजवान को कहा जाता है कि रिजवान नौकरी करना चाहते हो तो तुरंत फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ, यदि देर करोगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दरअसल वो वहाँ पर नौकरी करता था और शादी के लिए ही अपना घर आया था और उसको लग रहा था कि कुछ वक्त बीत जाएगा और जब वह चेतावनी कुछ ऐसी ही मिलती है वह वापस नौकरी पे चला जाता है। यदि अभी उसकी शादी को महज 18 दिन हुए थे और वो अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश में चला जाता है नौकरी करने के लिए और वह कुछ दिन ससुराल में रहती है और ससुराल में रहने के बाद वह अपने मायके चली जाती है। मायके में आने के बाद उसके पास एक विशपुर में एक जगह लगती है और वहाँ पर अपना मकान बनाते हैं। मकान बनाने के बाद जो पत्नी है वह वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। कुछ महीने रिजवान कुवैत रहता है और महीने रहने के बाद वह फिर वापस लौट जाता है और इस बार वह 2 महीने अपनी मम्मी के साथ रहती है और वह जो रिजवान होता है वह 2 महीने अपनी पत्नी के साथ रहता है और पति पत्नी का ये रिश्ता था, यह अच्छा बंधन होता है। एक वक्त बीत जाता है और एक वक्त बीतने के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था 2 महीने का वक्त भी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। इसके बाद ऐसा वक्त आता है, इस कहानी में आगे बढ़ता है, यह साल 2016 आती है। साल 2016 में रिजवान अपना एक दोस्त होता है घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद मैं रिजवान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, रिजवान का बचपन का दोस्त हूँ और कुछ बातें शेयर करना शुरू कर देता है। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से वह कुछ देर बैठ जाता है और तभी वह अपनी भाभी यानी कि परवीन से सवाल करता है कि भाभी जी, अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या 1 कप चाय का मिल जाएगा। तभी जो लड़का होता है यह 1 कप चाय की डिमांड करता है, उसको चाय पिलवा दी जाती है और उसके बाद जो लड़का ये चला जाता है। यह 4 दिन बीत जाने के बाद फिर से यह आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो परवीन वह दरवाज़ा खोलती है। सामने वह लड़का खड़ा होता है। इस महिला को थोड़ा अजीब लग रहा था, अटपटा लग रहा था, लेकिन वो इस बार एक गिफ्ट लेकर आता है। गिफ्ट के रूप में एक चाय लेकर आया था और बोलता है कि मैं दार्जिलिंग से चाय लेकर आया हूँ और स्पेशल आपके लिए दार्जिलिंग से चाय लेकर आया हूँ और इस चाय को पीकर आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर चाय बनाई जाती है और फिर दार्जिलिंग वाली चाय
चाय की पत्ती होती है। उसके बाद चाय पी ली जाती है और दोनों फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। ऐसी बातचीत शुरू हो जाती है कि घंटों घंटों तक आपस में बैठकर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अभी वह 4 दिन बाद आया था, लेकिन अगली बार वह 2 दिन बाद ही आ जाता है और 1 दिन बाद इसी तरह से इसका आना जाना शुरू हो जाता है। इसी बीच में कक्षा 9 में पढ़ने वाला एक बालक होता है जिसका नाम अनवर हुसैन होता है। अनवर हुसैन, इसके घर के ठीक सामने एक लॉज होता है, वहाँ पर यह पढ़ाई किया करता था और उस लड़के का इस घर में आना जाना सिलसिला शुरू हो जाता है। तब ये लड़का होता है, ये नज़दीकियाँ इसके साथ बढ़ जाती हैं और पता ही नहीं चलता। यानी कि जो पहले दोस्ती रिजवान की, इससे दोस्ती नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और फिर कक्षा 9 में पढ़ने वाला जो लड़का होता है उससे इसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। रिजवान का इससे कोई रिश्ता नाता नहीं था और इनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। रिजवान का कोई दोस्त आता है और वह उससे नज़दीकियाँ बढ़ाई जाती हैं और ऐसे करते करते जो संख्या थी वह लगातार बढ़ती चली जाती हैं और यहाँ पर जो महिला होती है उसके पास लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इधर जो उसका पति है वह कुवैत में 2 साल हो गए, 2 साल 2 महीने 2 साल में वह 2 महीने के लिए ही ज़रूर आता था, अपनी पत्नी के साथ रुकता था, वक्त बिताता था और बाद में चला जाता था। पहले एक दिन बेटा पैदा होता है और फिर एक बेटी पैदा हो जाती है। इसके 2 बच्चे होते हैं, फिर तीसरी बेटी भी पैदा हो जाती है और यानी कि इसका एक बेटा और 2 बेटियां पैदा हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब मायके में होती थी तब यह थोड़ा लिहाज करती थी और ससुराल में होती थी तब भी ये लिहाज करती थी, लेकिन जब वह विशपुर वाले घर में होती थी तो यह इसमें कोई रोका टोकी नहीं होती थी। किसी का भी कोई आना जाना शुरू रहता है और मर्दों के साथ थोड़ा अटपटा जरूर लगता था, लेकिन जब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है इसे आदत आ जाती है और फिर याद भी नहीं रहता कि वह कितने मर्दों से इसकी दोस्ती है, कितनों मर्दों से इसकी मुलाकात है। और ऐसे ही करते एक तारीख आ जाती है, 18 जून 2026 की बात है, जो कि इसका पति होता है जिसका नाम रिजवान आलम होता है। वह कुवैत से सीधा घर आता है और घर आने के बाद वह अपने पत्नी के साथ वक्त बिताता है और ऐसे ही वक्त बिता रहा था अपने बच्चों के पास, अपनी बेटियों के पास, अपनी पत्नी के साथ। कभी अपने ससुराल जा रहा था तो कभी अपने मायके जा रहा था। आखिरकार तारीख आ जाती है 3 जुलाई 2026 की। सुबह सुबह का वक्त था। अपनी माँ और पापा के पास जाता है और वो अपने दोनों बेटियों को लेकर साथ जाता है और जो उसकी पत्नी होती थी उसको भी साथ लेकर जाता है। माँ बाप से बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान ही वह कहा कि अम्मी अब्बू, मैं अब कुवैत नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहकर अपना काम काज करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, बस मैं यही रहना चाहता हूँ। यह बात सुनने के बाद परवीन उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उसको जो नए नए लोगों का मिलना जुलना था उसे बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके जो प्रेमी है अनवर हुसैन, अनवर आलम भी अब घर आना जाना बंद हो जाएगा। उससे बातचीत होना शुरू जो में ज़्यादा बात होती थी, लेकिन अब उसका जो पति आ गया था उसके बाद उनसे कम बातें होती थी, वह परेशान हो जाती हैं। तभी जो अनवर है वह कहता है कि अनवर हुसैन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और वो कहती है कि मदद क्या चाहिए। पिछले 5 साल से लगातार उसके साथ वह रिलेशनशिप में थी और उसका पति था। जैसे ही साथ रहता है तो वह हर इच्छा पूरी करता है। इसीलिए जो अनवर हुसैन है उसकी डिमांड कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, कुछ काम करना है। दरअसल जो मेरा पति है वह अब यहीं रहने वाला है, वह कभी वापस नहीं जाएगा और देख लेना हम कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और बस बात रास्ते से हटाने की आती है तो अनवर हुसैन कहता है कि बताओ क्या करना होगा। तभी वह कहती है कि मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूँगी। तब वह तुम्हें रात को फ़ोन करती है और वह सीधा दोपहर के बाद पहुंच जाता है बिनपुर में जो घर है उसका, बिशपुर में। वहां पर एक मिठाई का कबाब होता है, इसमें व्यवस्था की जाती है, बढ़िया व्यवस्था की जाती है, खाने का खिलवाया जाता है और
रिजवान आलम को खाने के बाद आराम से सो जाता है और रात को जैसे ही वह 12 बजते हैं तब वह डीजी परवीन होती है, वह अपने प्रेमी अनवर हुसैन को फ़ोन करती है और कहती है कि वो सो गया, आ जाओ। जैसे ही रात के 1 से 2 बजे के आसपास का वक्त होता है और वह तारीख आ जाती है 4 जुलाई 2026 और उसके बाद जैसे ही अनवर हुसैन घर के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जो दीवार फाँक कर घर के अंदर आता है वो जग जाता है। पहली मंजिल पर रिजवान सोया हुआ था। तुम जाओ और अपने साथ एक रोड लेकर आओ और लोहे की। और वो देखता है कि ना तो यहाँ पर ताप देखता है ना आप देखता है और रिजवान के करवट पर वह सोए हुआ था, उसकी करवट पर पूरी ताकत के साथ वह वार कर देता है और फिर जैसे ही लगातार वह इसके ऊपर वार से वार किया जाता है तो यहाँ पर चीखने चिल्लाने की कोई अवसर नहीं मिलता है और मौका भी नहीं मिलता है और कोई मदद नहीं, कोई गुहार नहीं, कोई मौका नहीं मिलता है। और यहाँ पर इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से निकल जाता है। घर का सारा सामान, अलमारी वगैरह, कपड़े इधर उधर गिरा दिए जाते हैं। दोनों के मोबाइल वह कब्जे में लेता है और पति पत्नी एक मोबाइल का एक किडनैप वाला खुद जो प्रेमी होता है वह दिलवाता है और जो उसे वह मौका पाते ही आराम से उससे बातचीत कर सके। उस फोन को लेकर वह चला जाता है और दोनों फोन होते हैं उसके पास, वह जमीन में दफना देता है। दफना देने के बाद वह जो रोड होती है उस रोड को नदी में फेंक देता है और एक छोटा फोन होता है वह झाड़ियों में फेंक देता है। आराम से निकल जाता है। लेकिन 1 घंटे के बाद जो रिजवान की बेटी होती है वह जग जाती है, अपनी माँ को बुलाती है और उसके बाद वह चीख पुकार मच जाती है। पुलिस पूरे घटनाक्रम के महज 36 घंटे के बाद इस केस का खुलासा करती है। पहले तो एक वीडियो और पत्रकार से सवाल पूछा जाता है और फिर वीडियो है वह बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। शुरुआत में इस वीडियो में साफ साफ देखा जाता है कि किस तरह से यह महिला यानी कि परवीन है वह अपने पति हत्यारे खुद को सजा देना की बात कर रही थी। जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है तो वह खुद ही कातिल होती है। वो महिला को गिरफ्तार किया जाता है और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जाता है। निशानदेह आधार पर बांसबड़ी एक जगह लगती है, वहां का गांव लगता है और वहां पर इन दोनों का मोबाइल गायब हुए थे। पति पत्नी का जो मोबाइल था वह झाड़ियों में फेंका गया था और मोबाइल भी मिल जाते हैं। नदी में जो राड फेंकी गई थी वह भी बरामद कर ली जाती है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से जो हमें यह वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, जिस तरह से परवीन ने मांग की थी सरकार से, कानून से, उसकी मांग को पूरी कर देनी चाहिए। उसके पति को हत्यारे का बदला लेगी। बदला लेने के लिए आपको पता ही है कि फिर क्या होगा। फिर ना तो उसका प्रेमी रहेगा ना वो खुद रहेगी, क्योंकि जिस तरह से वो रो रही थी, जिस तरह से वह रो रो कर ये बातें रख रही थी, मगरमच्छ के वह आंसू बहा रही थी, इन सब को देखकर शायद वह शर्म जाएगी। किस तरह से वह आंसू बहा रही थी, पब्लिक वह सिम्फेल के तरफ कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि कत्ल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई तो सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। अपराध कभी छिपता नहीं है। परवीन इसी तरह से 36 घंटे तक उसका अपराध छिपा था और पुलिस बहुत ही खूबसूरती से इस घटनाक्रम का खुलासा किया। पुलिस का दावा है, पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाई जाएगी। अगर पुलिस की सजा दिलाने के कानून सजग है तो फिर इसकी इच्छा खुद पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद सजा देना चाहती थी। वो कैसे सजा दे पाएगी, यह कहानी हमें बताई थी कृष्णगंज में रहने वाले अब्बू तलीब रहमान। उन्हें एक बताई थी और करने के बाद यह कहानी ज़रूर सुनाई थी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए थे और बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई थी, सारे डिटेल में शेयर किए थे, फोटो। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी को दिल को आहत करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है।
तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।